Anand ji, namaskar. Namaskar. Milan ji, namaskar. Namaskar. We are lucky to have both of you together. It's our pleasure. Thank you so much for coming over here. अच्छा, आपको कुछ और भी याद है? आपने बहुत बातें की है, और कुछ याद है आपको? जी, मैं एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दादा ने गाना कंपोज किया था रूप तेरा मस्ताना, हाँ जी, फॉर मेनी इयर्स आई कुडंट बिलीव दैट उस एज में कोई आदमी इस तरह का गाना कंपोज कर सकता है. इट वाज सो यूथफुल. आज भी मैं सुनता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ. एंड 2-3 थिंग्स विच आई नोटिस अबाउट दैट सॉन्ग. वो ट्यून जो मुखड़ा था, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी वेल रिटन. मुखड़ा अंतरा फैंटास्टिक, वेरी न्यू एज यूजुअल, जैसे बर्मन दादा करते थे. लेकिन उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन था एंड इवन द रिदम पैटर्न्स, हाँ जी, दे वर सिंपली मार्वलस. और ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में मुझे एज अ म्यूजिक कंपोजर माई सेल्फ आई ऑलवेज फील कि जो इंटरल्यूड म्यूजिक पीसेस थे, दे वर नॉट प्लान्ड, they were improvised. All the pieces they sound ex tempo. जैसे कि दादा बर्मन ने केसी जी से कहा होगा कि ये यहाँ मुखड़ा खत्म होता है, उसके बाद you start something, you know, very jazz, very different. And the way saxophone and accordion blended, you must have heard it so many times. Everybody remembers the song. yeah, It's very difficult. I mean, another thing which I would like to say is the genius. All these musicians. KC ji, he was a genius. Manori da, all of them. That entire combination was fantastic. And it was very SD Burma, according to me. Because Pancham da gave a lot of modern stuff yeah, even after that. yeah. लेकिन ये आप सुनिए तो आपको लगेगा कि ये SD Burman थे. This was purely as per you, SD. This is according to what I personally feel. What Anand is saying is absolutely true. हाँ जी, ये गाना जब हम लोग बचपन में सुने थे तो हम लोग को ये लगा, जैसे आनंद ने कहा कि बर्मन दादा वाज एट दैट एज टू गिव सच अ सॉन्ग. बट आई आल्सो से इन दैट पर्टिकुलर ईयर, व्हेन वाज दिस सॉन्ग? इट शुड हैव बीन इन द 80s. 69 released. इट वाज 69. Yeah, Yes. माय गॉड, 69 released. आई थॉट इट मस्ट बी 70s or you know. So in 1969 to give a रूप तेरा मस्ताना, Yeah, which even today if you put it, play it, it sounds जैसे कि कल रिकॉर्ड किया. हाँ जी, So such a modern song to compose, and so many years back by Dada Burman, SD Burman, it's amazing. And as Anand said, in our growing years when we used to listen to SD Burman, we loved all his melodies, all his songs, most of his films. We have been huge fans of SD Burman. But in a lot of movies, as R.D. Burman came to Bombay and grew up with SD Burman, and R.D. Burman, पंचमदा became an assistant to him. Yeah. तो कुछ गानों में, कुछ फिल्मों में पंचमदा का भी छाप नजर आता था. But in this particular song, रूप तेरा मस्ताना, as Anand said, हाँ जी, it's absolutely out and out SD Burman melody. I see. And जो आनंद कह रहे हैं, म्यूजिक पीसेस जो इम्प्रोवाइज किया है, हाँ जी, इम्प्रोवाइज करने पर भी ऐसा लगता है जैसे कि नहीं पहले कंपोज किया था. तो इसका मतलब जो म्यूजिशियंस साथ में काम किए, जैसे दुबे जी हमारे, या केसी लॉर्ड है, या मनोरिदा है, हाँ जी, उन लोग कितना इंस्पायर्ड हुए होंगे मुखड़े से अंतरे से, कि म्यूजिक फिर अपने आप ही अच्छा बन जाता है ना. मुखड़ा अंतरा अगर मेलोडियस हो, हाफ द बैटल इज वन. right, right. सो इट्स अ And even ग्रेट the octave shift जो है ना, amazing. accordion pieces and all So that. this is Amazing. Lazy Woman type song only as per you both. Thank And the you. way it blended, The way the blended. Antara. हाँ जी, amazing. yeah, he was that time It 63 is years. 46 years old, this song, and it sounds as if कल रिकॉर्ड किया गया. Beautiful. I see. Thank you. And you were saying, Anand ji? या एक और किस्सा मुझे याद है जो हाँ. पापा हमेशा बताते थे हाँ जी, कि एक बार ये बर्मन दादा से मिलने गए थे, मेरे ख्याल से किसी स्टूडियो में. क्या काम था वो तो मुझे नहीं याद है, हाँ जी, या घर पे गए थे. एंड R.D. बर्मन वाज सिटिंग ओवर देयर. अच्छा, सो पापा आस्क्ड हिम कि पंचम क्या कर रहे हो? आई थिंक सम ऑफ हिज फिल्म्स हैड ऑलरेडी रिलीज्ड. सो ही टोल्ड माय फादर, दादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम है नहीं, अच्छा, तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ और पापा जो बना रहे हैं उसको सुनता रहता हूँ कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो माय फादर हैड टोल्ड पंचमदा कि देखो अभी तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास काम नहीं है, इस वक्त जितनी ट्यून्स बना सकते हो
बना लो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास काम ही काम होगा और ट्यून बनाने का वक्त नहीं होगा. Chitragupt ji said that. Chitragupt ji has told this to R.D. Burman, and it's such a pleasant surprise Yeah. that this is the way things actually took shape. Later on, Panchamda had so much of work, and I don't know how he must have coped up. तो ये मुझे एकदम क्लियरली याद है ये इंसिडेंट. पापा ने हमेशा बताया था. R.D. Burman के फैंस बोल रहे हैं कि he left some 2000 tunes and all that which he did not complete. I thought it's not possible to leave so many tunes. ये क्या होता है कि when you compose for any film, अब पंचमदा के टाइम में ये सिस्टम शुरू, उसके पहले जब बर्मन दादा काम करते थे, हाँ जी, तो इट वाज डेफिनेटली बिकॉज माय फादर वाज वर्किंग एट द सेम टाइम, Yeah. लेट 50s 60s 70s. तो ये होता था कि प्रोड्यूसर ने आके सिचुएशंस दी, म्यूजिक डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत होता था, एंड देयर वाज नो चॉइस. आई मीन आपने 3 सिचुएशन है रोमांटिक, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया एक ट्यून, वही गाना रिकॉर्ड होता था. धीरे धीरे वो सिस्टम चेंज होते होते जब पंचमदा बिकेम वेरी एक्टिव, तब फिर प्रोड्यूसर्स आल्सो बिकेम वेरी एक्टिव. लेट 70s अर्ली 80s में सिस्टम चेंज हुआ कि अभी आपको मैंने एक सिचुएशन दी है तो गिव मी सम ऑल्टरनेट सो दैट आई कैन चूज. तो डेफिनेटली एक सिचुएशन पे हम लोग ने भी किया, बिकॉज दैट वाज द 2-2 3-3 ट्यून्स बनती थी. 2 ट्यून्स 3 ट्यून्स. तो अगर एक यूज हो गई तो 2 ऐसी पड़ी रहती थी स्टॉक में. अच्छा. तो ऐसे धीरे धीरे गाना जमा. तो आप बैकलॉग सोचिए, पंचमदा ने इतनी फिल्में की हैं, हाँ, 3 तो एक फिल्म में 10-12 ट्यून्स तो ऐसे ही हो गई होंगी जो आगे नहीं यूज की. अच्छा. करते करते कितने ट्यून्स हो गए. हर एक कंपोजर के पास ऐसा पास ट्यून थे. लेट 70s अर्ली 80s और सेंगे. ये सिस्टम शुरू हुआ. एंड अनदर पॉइंट, हाँ. see the thing which I don't like, I mean about this industry is that कि हम लोग ने भी जितना काम किया, we had to give what another person wanted. हाँ जी. जैसे आप मुझे कोई सिचुएशन दीजिए और मैंने with a fair and free mind I think of something, but I knew that इस डायरेक्टर को सुनाना है, ये इसको पंजाबी अंग के ट्यून्स पसंद है, तो वैसे ही करना पड़ेगा. तो बंधन बहुत होता था. So you're not free to give what you wanted to give. What you तो want. उसके अलावा मान लीजिए एक सिचुएशन पे अगर इफ वी मेक 3 ट्यून्स, हाँ जी. और अगर हम लोग को ये फीलिंग है कि थर्ड ट्यून इज अ लिटिल अ शेड बेटर देन द फर्स्ट टू, बट द सिलेक्शन इज लेफ्ट ऑन द डायरेक्टर, द रिकॉर्ड कंपनी, द हीरोज, दे कम फॉर द सिटिंग्स, दे माइट सेलेक्ट ट्यून नंबर 1 और 2. सो अगर हमको ये इच्छा है, अगर हम जोर भी लगाएंगे कि नहीं थर्ड ट्यून आप रखेंगे, नहीं हमको एक नंबर अच्छा लगे, सो यू आर एक्चुअली कंपोजिंग व्हाट अदर्स लाइक. What are the More than what you may not like, but it's for the company. अच्छा. So हाँ जी. most of the times we make a lot of tunes and we ourselves reject it because एक भी अगर average tune 3 में गई तो नाम तो अपना आने वाला है. तो we try to make all 3 excellent or at least very good, so that तीनों में से जो भी select हो वो अच्छा ही select हो. ठीक है. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर जो तेरा चक्रा है सॉन्ग जो है, Yes. उसमें जहाँ तक मेरा रिसर्च है कि R.D. Burman स्टिल वाज इन कलकत्ता एंड ऑल, बट सम R.D. Burman फैंस से नहीं उसने किया है वगैरह. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हियरिंग दैट सॉन्ग? रिमेंबर द सॉन्ग ना? Yes, absolutely. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक? See again, as a composer, if you ask me, it was out and out S.D. Burman. Yeah, totally S.D. Burman. सर जो तेरा चक्रा है. I see. From the side, From the style, from style. the Right from the rhythm to the music pieces to the orchestra and rhythm balancing. हाँ. Even balancing जो स्टूडियो में होता है, हाँ वो जी. दादा बर्मन का बैलेंसिंग अलग होता था और पंचमदा का बैलेंसिंग एकदम ही अलग होता था. I see. तो फट से पता चल जाता है सुन के. और फिर वो जो लैटिनो रिदम वो सब इसमें नहीं है. इसमें नहीं. Even the melody, I mean I can tell you this song is पंचमदा बैठे होंगे, हो सकता है कुछ उन्होंने साथ में किया होगा, बट इस गाने में तो नहीं. इस गाने में नहीं. That is my personal view. I don't know what others think. We were actually very small and we used to live on 14th Road. And Dada Burman used to live on Linking Road, which was 5 minutes away, the Jet building. And our school, we had to pass through Dada Burman's house. हाँ जी. So every morning we used to go walking to school, and very often Papa Mummy used to go for morning walk. So they used to accompany us. तो मुझे बहुत strong memory में ये याद है कि
every time we used to come near Jet, we used to see Dada Burman walking in front with a couple of people. हाँ। और पापा और वो एक दूसरे को विश करते थे, नमस्ते करते थे। हाँ जी, And then हम लोग पूछते थे पापा से, ये कौन है? तो पापा used to say, this is Sachin Da, SD Burman, हाँ जी. very senior music composer and all. Those are early years I remember of Sachin Da Burman. I see, I see. Yeah, I also was staying on 14th Road and I went and saw, I'll tell you about this. Thank you so much, both of you. Well, thank you. Thanks a lot. Pleasure. Take care.